अभी हम लोग पहले उत्पत्ति 14 अध्याय पढ़ेंगे 8 से 16 और उसके बाद हम लोग इस पे प्रचार करेंगे। सो पहले इसको पढ़ें तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीन और बेला, जो सुअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोरला, ओमेर, गोईम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अप्रामेल और एलासार के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाती बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गढ़े ही गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तो वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उनको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो अमोरी मेमरे, जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उनके उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं चाहता हूं कि आप जब घर में हो तो पहला सैमुएल 30 अध्याय जरूर पढ़ें। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30 यू मस्ट रीड, एंड यू मस्ट ऑल्सो रीड दिस व्हाट वी हैव रेड, जेनेसिस 14, उत्पत्ति 14। आपको एक बात यह समझ में आएगी कि जो अब्राहम ने यहां पर किया, वही चीज दाऊद ने वहां पर सैमुएल में किया। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाया और दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ कहलाया। मुझको मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है। और क्योंकि हम क्रिसमस के पर्व में हैं, तो हमें इससे, इस क्रिसमस के पर्व में सीखने से क्या मिल सकता है। देखिए यहां पर क्या हुआ कि राजाओं में लड़ाई हुई, एक तरफ 5 थे, एक तरफ 4 थे। और हुआ ये कि जो राजा थे, उन्होंने सदोम और गमोरा के राजाओं को, जो भाग रहे थे और उनके साथ और लोग भाग रहे थे, उन सबको बंदी बना लिया और उनका सामान लूट लिया। और उसमें अब्राहम का भतीजा भी था, लूत। और तब क्या हुआ कि एक व्यक्ति भागकर आया और उसने ये समाचार अब्राहम को दिया। ठीक है, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होगा तो परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को रोके रखेगा या किसी व्यक्ति को भेजेगा जो आपको ये संदेश दे। जब अय्यूब के साथ बहुत बर्बादी हुई, तो हर बार जब ऊंट मर जाते थे या जानवर मर जाते थे या उसके बच्चे मर रहे थे, तो एक ना एक संदेश लेकर आता था। और दाऊद के साथ भी ये हुआ कि जब वहां पे वो नगर में गया, तो वहां पे जब उसके सारे लोगों को लूट लिया गया, परिवार को ले गए उन लोग बंदी बना के, तो भी एक व्यक्ति वहां उनको मिला जिसने उनकी अगुवाई की। परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई व्यक्ति रख छोड़ता है। जरूरी नहीं कि आपको जो बुरा समाचार दे रहा हो वो आपके विरोध में, वो तो केवल एक मैसेंजर है। अब देखिए यहां पर अब्राहम ने क्या किया। जब अब्राहम को यह बात पता चली तो इसने 318 लोग अपने साथ लिए, और वहां पर दाऊद को जब यह पता चला तो उसने अपने साथ 600 लोग लिए। अभी वहां दाऊद राजा नहीं बना था, और दाऊद अपने लोगों को वहां से लेने गया जहां पर उनको बंधुआई में ले जाया जा चुका था, उन लोग ले जा चुके थे। उसके पास 600 लोग थे, इसके पास 318 लोग थे। और उधर दाऊद गया अपने लोगों को छुड़ाने,
इधर इब्राहिम गया अपने लोगों को छुड़ाने। थैंक यू जीसस। और तब क्या होता है कि इधर अब्राहम सारे लोगों को छुड़ा कर वापस ले आता है, सारे लोगों को छुड़ा के वापस लिया जाता है। एक लड़ाई लड़नी पड़ी उसे और अपने लोगों के साथ मिलकर, और उस लड़ाई में उसे परमेश्वर ने विजय दिलाई और अब्राहम उनको वापस लेकर आता। और दाऊद पहला शमूएल 30 अध्याय में वहां से उनको वापस लेकर आता है। थैंक यू जीसस। और हम तब क्या देखते हैं कि दोनों में एक बात कॉमन है कि ये भी छुड़ाने वाला बना और वो भी छुड़ाने वाला बना। अगर अब्राहम की एक और खूबसूरत बात है 13वें अध्याय में, अभी इससे एक अध्याय पहले लूत अब्राहम से अलग हो गया है और सदोम और गमोरा की तरफ चला गया है और पाप की दुनिया में फंस गया है। अब्राहम चाहता तो कह सकता था मैं लूत को क्यों छुड़ाऊं, लेकिन अब्राहम शुरू से मैच्योर्ड था। यहां तक कि जब इन लोग के बहुत सारे भेड़ बकरियां बढ़ गए थे और इनके सेवकों में लड़ाई होती थी, तो पहला कदम अब्राहम ने उठाया और कहा हम लोग को अलग हो जाना ठीक है, और तू पहले चुन ले कि तुझे कि कौन सा हिस्सा चाहिए। और हुआ क्या, लूत ने अपनी नासमझ में हरा हरा चुना। कई बार जो हमें हरा हरा दिखता है वो हरा होता नहीं है, हकीकत में कुछ और होता है। और अब्राहम ने पहला निर्णय लिया और पहले चुनाव उसको करने को दिया, और वो अब्राहम से दूर हो गया, सदोम और गमोरा की तरफ चला गया और ऐसी और बदवाई में भी चला गया। अब्राहम ने वहां भी समझदारी दिखाई और यहां पर भी बड़ेपन का फर्ज दिखाया कि मैं अपने नेव्यू को जरूर छुड़ाऊंगा। और वहां पर भी केवल दाऊद का परिवार नहीं पकड़ा गया था, वहां के और शहर के निवासी भी पकड़े गए थे। और दाऊद वहां से उनको लड़ाई करके 24 घंटा लड़ा दाऊद। पहला शमूएल 30 अध्याय आप पढ़िएगा, और पहला शमूएल 30 अध्याय में आप देखेंगे बहुत खूबसूरत है, और इसको भी पढ़िएगा। दोनों में एक कैरेक्टर ये है कि इन लोग छुड़ाने वाले बने, इन लोग रेस्क्यूअर बने, इन लोग डिलीवरर बने, इन लोग रेस्टोरर बने। और दाऊद के लिए लिखा हुआ है पहला शमूएल 30 अध्याय में कि अगर इसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। इंग्लिश में लिखा नथिंग वॉज मिसिंग, डेविड ब्रॉट एवरीथिंग बैक। अब प्रियो यहां पर हमें रुक के सीखने की जरूरत है। क्रिसमस का पर्व हम लोग मनाते हैं कि यीशु मसीह जन्मा, लेकिन यीशु मसीह जन्मा का है, यीशु मसीह दूसरा आदम बन के जन्मा। पहला आदम जो पहला मनुष्य जो पहला आदम रहा वो पापी बन गया, उसने पाप किया, उसके द्वारा पाप दुनिया में आ गया। और यीशु मसीह दूसरा आदम बन के जन्मा ताकि वो वापस वो चीजें ले लें जो आदम ने खो दी थी, जो चाबी और जो अधिकार शैतान पास चला गया था। यीशु मसीह ने न केवल पापों का दाम चुकाया लेकिन शैतान के सर को कुचला, और लिखा उसने क्रूस पर चढ़कर उसका खुल्लम खुल्ला ठट्टा उड़ाया और मृत्यु पर विजय पाई। यीशु मसीह यहाँ तक कि 3 दिन जब वो कब्र में थे तो अधोलोक में गए, वहाँ जाके आत्माओं को प्रचार किया। देखिए परमेश्वर के न्याय कितना अच्छा है। जो आत्माएं थी पहले अधोलोक में रहती थी, ज़मीन के नीचे, जिसको हेडीज बोलते हैं या हेड्स बोलते हैं, और वहाँ पर जिन्होंने विश्वास किया उनका आत्माओं का उद्धार हो गया। ये परमेश्वर की गहराई है, उसका प्यार है, ये उसका न्याय है। और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो हमें रेस्टोर कर सकें, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी
रिश्ते को पिता के साथ फिर से जोड़ सके। यीशु मसीह इस वजह से आए ताकि शैतान के हाथ से चाबी छीन के हमें वापस दे सके। तभी उन्होंने कहा, मैं तुमको अधिकार देता हूं सांपों और बिच्छों पर रौंदने का, लूका 10:19 में, और तुम्हारी कोई हानि ना होगी। Behold, I give you authority over the scorpions and all the power of the enemy, and nothing by any means shall harm you. So Jesus came to restore us. Jesus came as the rescuer. Jesus came as the deliverer. He is the deliverer. He was and is. He's always been a deliverer. But he came for a purpose. हम लोग तो खुशी मनाते हैं ना, लेकिन यीशु मसीह का जन्म ही इसीलिए हुआ था ताकि वो दुख उठाए, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए अपनी जान दे, और अपनी जान देकर, दुख उठाकर शैतान के सर को कुचले और हमको फिर से परमेश्वर पिता के साथ उसी रिश्ते में जोड़ दे और हमें वही अधिकार दिला दे जो पहला था। तो इस क्रिसमस पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह रेस्क्यूअर बन के आया, हमें जोड़ने आया, हमारी खोई हुई चीज़ों को लौटाने लाया। और हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या चुनौती है? जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हमारे पास यीशु मसीह का नाम आ जाता है, हमारे पास पवित्र आत्मा आ जाता है, हमारे पास परमेश्वर को वचन आ जाता है, हमारे पास संतों की संगति हो जाती है, हमारे पास 7 लोगों की दुआएं होती हैं, हमारे पास परमेश्वर के हथियार होते हैं, हमारे पास परमेश्वर के का ज्ञान होता है, हमारे पास परमेश्वर का अधिकार होता है, हमारे पास यीशु का लहू होता है, हमारे पास यीशु का वचन जो आत्मा की तलवार होती है, और हमें उससे लड़ना है। वी आर इन अ वॉरफेयर। यीशु मसीह ने एक लड़ाई लड़ी, अब्राहम ने एक लड़ाई लड़ी, और दाऊद ने लड़ाई लड़ी, और पौलुस बोलता है कि हम एक युद्ध में हैं, महायुद्ध में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। हमें उन चीजों को वापस लाना होगा अपने घरों में जो हमारे घर से चली गई है। अगर शांति चली गई है, अगर प्यार चला गया है, हमें उन्हें लाना होगा, दुआ से लाना होगा, कर्म से लाना होगा, वचन से लाना होगा, आराधना से लाना होगा, संगति से लाना होगा, धीरज से लाना होगा, मेहनत से लाना होगा। जो चीज शैतान ने छीन ली है, आपकी सेहत छीन ली है, आपको हक है कि आप उसके लिए लड़के उसको वापस ले आए। आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के वचनों को बोले, आप डिक्लेयर करें कि जो चीज मेरे घर से खो गई है वो वापस आ जाए यीशु के नाम से। मेरे घर की शांति खो गई है, शांति आ जाए यीशु के नाम से। मेरी सेहत खो गई है, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं कहता हूं मेरी सेहत वापस आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका भाई प्रभु में नहीं है, भटक रहा है, उसके लिए दुआ करिए, उसे वापस खुदा में लाना है। शायद साल भर दुआ करनी पड़े, 6 महीना दुआ करनी पड़े, 2 साल दुआ करनी पड़े, लेकिन हमको परमेश्वर ने वही अधिकार दिया जो अब्राहम के पास था और दाऊद के पास था कि हम लड़ें, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, हम मेहनत करें, हम कर्म करें, हम दुआ करें, हम धीरज रखें, हम प्यार करें लोगों से, हम भले कार्य करें, और उन चीज़ों को जो खो गई हैं हम वापस ले आएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे निरादर, यहाँ तक कि तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है उसके बदले में तुम्हें दुगना आदर दूंगा। खुदा बाप हमको रेस्टोर करना चाहता है, और रेस्टोर केवल नहीं करना चाहता है ज्यों का त्यों, लेकिन कहता है मैं तुझे दुगना दूंगा। अय्यूब 42:10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और उसको पहले से दुगना भाग दे दिया। यशायाह 61 में लिखा, तुम्हारे निरादर के बदले तुम्हें दुगना आदर दूंगा। गुड न्यूज है, जो खो गया है वो आ सकता, और केवल आ नहीं सकता, दुगना होके आ सकता। हालेलुया। ये दुनिया में ये हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, ये कोई शिक्षा व्यक्ति हमें ये शिक्षा नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ जो है, यिर्मयाह 1:12 के मुताबिक वो अपने वचन के पीछे खड़ा होता है ताकि उसको पूरा करें। जब हम उसके वचनों को पकड़ते हैं और मानते हैं और बोलते हैं और पकड़े रहते हैं और विश्वास करते हैं और लेके दुआ करते हैं, परमेश्वर उस वचन को पूरा करता है। आपका जो भी खोया हुआ है, आपको हक है कि आप उसको वापस उसको ला सकें, और परमेश्वर आपको के साथ वो करेगा।
योएल नबी की पुस्तक में लिखी है, वो दिन जो अरबे टिड्डियों ने खा लिए हैं मैं उसको लौटा दूंगा। वो फसल, द years which the swarming locusts have eaten, I will restore unto you. परमेश्वर खुद रेस्टोरर है और वो चाहता है उसके लोग रेस्टोरर बने, चीजों को जोड़ने वाले, चीजों को वापस लाने वाले, छुड़ाने वाले बने। आपकी दुआ से, आपके किसी के घर जाने से, विजिटिंग करने से बार बार वो परिवार छुड़ाया जा सकता है, प्रभु में आ सकता है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया जा सकता है, ज्ञानता से छुड़ाया जा सकता है, श्रापों से छुड़ाया जा सकता है। आपको परमेश्वर ने छुड़ाने वाला बनाया है। परमेश्वर ने अपना स्वभाव हमारे अंदर डाला, हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और जब हम मसीह में नया जन्म लेते हैं तो उसका स्वरूप, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसका धीरज, उसका चरित्र हमारे अंदर आ जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह में आ गए हैं और उसकी चरित्र की चीजें हमारे अंदर नहीं दिखाई देती तो शायद हम केवल दूर से विश्वासी हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम छुड़ाने वाले बने। और मेरी दुआ है आपके लिए कि परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य दे, आपको इतनी विश्वास दे कि हम एक पेपर पे लिखे कि क्या क्या खोया प्रभु। घर से शांति खोई है, मेरी पत्नी की सेहत खोई है, मेरे बेटे की जॉब चली गई है। आप उसे लिखिए और डेली हाथ रख के उस पर दुआ कीजिए कि ये चीजें जो खो गई है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उसे लौटा देगा। और फिर उसकी घोषणा करिए कि ये सारी चीजें जो खोई हैं एक दिन मेरे पास वापस आ जाएंगी और दुगनी होके आएंगी और बढ़कर आएंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर ज्यों का त्यों करने वाला रेस्टोरर है और वो दुगना करके लौटाता है। इस क्रिसमस पर जो आज जिसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, हम ध्यान रखें कि यीशु मसीह छुड़ाने वाला बनकर आया था और हम चीज़ों को ज्यों का त्यों करने आया था, हमारा रिश्ता पिता से जोड़ने आया था। आप इस पूरे अध्याय को, उत्पत्ति 14 को और पहला शमूएल 30 अध्याय को घर पर पढ़िएगा, इस पर मनन करिएगा। आपको इन दो प्रभु के सेवकों में परमेश्वर का चरित्र नजर आएगा कि कैसे ये योद्धा बने और कैसे इन्होंने अपने परिवार के लोगों को छुड़ा लिया और वापस लिया है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। हम लोग एक गीत गा रहे हैं, तब तक आप लोग प्रभु भोज उठ के ले सकते हैं या इंतज़ाम कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर गॉड, वी लव यू, वी ब्लेस यू। सो हम लोग एक गीत गाने जा रहे हैं जो कि आज के संदेश पर आधारित है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में जो के आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में जो के आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।